अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरम अहम पुरुषो। सबको अभी हमारा अंतरंग तो हो चुका। अभी हम दिवाली की तैयारी करेंगे कि यूं परिवार में। तो इस बार हमारा 2025 का जो दिवाली सत्संग का जो सेलिब्रेशन है वो 11 अक्टूबर सेकेंड सैटरडे होने वाला है। बाकी की डिटेल्स आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी, लेकिन जिनको भी वो सेशन ज्वाइन करना है वो नाम अपने लिखवा दीजिए। नाम लिखवाना जरूरी है। नारायण नारायण। अभी कई बार लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत सकारात्मक रूप से मेरे जो नजदीकी संबंधी लोग हैं उससे व्यवहार करती हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिव राम राम की माला करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन से प्रश्न नहीं जा रहे। तो हमारे भीतर जो अहंकार रहता है या मोह माया रहती है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है और हमें वो पता भी नहीं रहता है। तो जब नारद जी को स्वयं को भी इसमें से वो बाकात नहीं रहे हैं, तो हम तो कलयुग में हुए बहुत नॉर्मल मनुष्य है। तो हमसे तो बार बार वो चूक हो जाती है, या हम फिर बोल सकते हैं कि हम माया के आवरण में बार बार चले जाते हैं। तो जब नारद जी स्वयं तपस्या करने के लिए हिमालय में पहुंचते हैं, वहां गंगा नदी का जो उत्पन्न स्थान है, वहां उसके नजदीकी तौर पे वो एक स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है, वहां पर वो तप करने के लिए बैठते हैं। तो वो समाधि में इतने आगे तप में चले गए कि वो समाधि में लीन होते जा रहे हैं। अभी इंद्र जी को पता चलता है कि नारद जी इस प्रकार से यहाँ पर तप कर रहे हैं, तो नक्की वो मेरा जो राज्य है वो अपने उस जो सीट बोलता है कि मेरी सीट उनको चाहिए, तो ये शासन उनको चाहिए, इसीलिए वो तप कर रहे हैं, वरना नारद जी को तो कुछ लेना देना है नहीं। तो उनके लिए तप कर रहे, तो क्यों ना हम उसके तप में भंग करें, उसका तप में विघ्न डालें। तो उन्होंने कामदेव के पास जाके विनती की कि आप नारद जी जो तप कर रहे उसका तप का भंग कीजिए और उसको उसमें से बाहर लाइए। कामदेव वहां जाते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं, जो भी उनसे बन सकता है वो सब कुछ करते हैं, लेकिन नारद जी अपनी समाधि में से बाहर नहीं आते। और जिस दिन उनका तप खत्म होता है, समाधि में से बाहर आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि कामदेव ने उनके साथ इस प्रकार से उनको तप में भंग करने के लिए प्रयास किए। तो नारद जी को लगा कि अच्छा, मैंने अभी कामदेव के ऊपर जीत पा ली है। तो नारद जी जो जगह पर बैठे थे वहां पर पहले एक कुछ समय के लिए गंगा जी के तट के बाजू में शिव जी भी वहां पर तप करने के लिए बैठे थे। तो शिव जी जहां पर तप करने के लिए बैठे थे, तो वो जो जमीन रहती है, भूमि रहती है, तो वो भूमि का प्रताप था कि वहां पर आप तप करने के लिए जब बैठते हो तो अपने आप सारी माया के आवरण से दूर हो जाते हो। तो इसलिए कामदेव जी नारद जी को भंग नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर नारद जी को ऐसे लगा कि ये मेरी साधना इतनी प्रबल है कि मैं समाधि में से बाहर नहीं आ पाया और मैं कामदेव पर मैंने अपनी जीत ले ली है और मैं जीत गया हूँ। तो अंतर मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। फिर तप के बाद वो शिव जी को मिलने के लिए जाते हैं, वहां पर बताते हैं कि मैं इस प्रकार तप किया है, कामदेव जी आए, लेकिन मैंने कामदेव जी के ऊपर अपना विजय प्राप्त की है और उनकी असर मेरे ऊपर नहीं हुई है। शिव जी जानते हैं, लेकिन शिव जी उनको बताते नहीं है कि वो भूमि का प्रताप है। तो शिव जी उनको बताते हैं कि आप मेरे नजदीकी व्यक्ति हो, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप ये बात अपने तक ही गुप्त रखना, आप किसी को बताना मत कि आपने कामदेव जी के ऊपर विजय प्राप्त की है। तो बोला ठीक है। वहां से निकलते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाता है, लेकिन मन में ऐसे था कि मैं बता ही दूं। वापस ब्रह्मा जी के पास भी वो पूरी कथा बताता है, तब में से कामदेव जी के ऊपर मैंने विजय प्राप्त की है। ब्रह्मा जी भी सेम उनको बताते हैं कि आप ये बात अपने तक गुप्त रखिए, आप किसी को बताइए नहीं। ब्रह्मा जी के वहां से निकलकर विष्णु जी के पास आते हैं। विष्णु जी के वहां जाते हैं कि ये शिव जी और ब्रह्मा जी ने तो मेरा कोई भी ऐसे आवकार नहीं किया और मेरा जो वखान है वो नहीं किया, मैंने इतना कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है।
विष्णु जी ने उनका बहुत सलाह मशवरा किया और बहुत आगता स्वगता की कि आप ही बहुत हो, आपने ही विजय प्राप्त की है इस प्रकार से। तो नारद जी बहुत खुश हो गए। हम भी अपने जीवन में जब हमारी कोई एक सराहना करते हैं, हमारा कोई बखान करते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, तो वो हमें अच्छी लगती है। लेकिन हमें उस वक़्त बहुत सचेतता पूर्वक रहना है कि हमें कहीं अपने भीतर का जो दंश नहीं दे रहा है, अहंकार हमारे ही भीतर हमें कहीं न कहीं गिराने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, तो हमें बहुत सावचेती पूर्वक उस समय ध्यान में रखना है। अभी जब विष्णु भगवान को पता चला, उन्होंने सराहना की कि आपने बहुत अच्छे से तप किया और ये सब, तो बोला कि मुझे शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने तो कुछ भी नहीं बताया। अभी जो नारायण है, वो अहंकार में से भी हमें किस प्रकार से बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो विष्णु जी उनको बताते हैं कि आप कहीं भी जाके ये बताइए मत। लेकिन जब वो गए तो बोला कि आशीर्वाद दो कि ये मेरा ये जो कामदेव के ऊपर विजय है, उसका सर्व जगह पर नाम ना हो और ये कथा सब जगह पर बताई जाए। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो विष्णु जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपके लिए जो सही होगा, वही आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आपने जो मांगा है वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए जो सही रहेगा, वही आपको आशीर्वाद मिलता जाएगा। और जैसे ही वहां से निकलते हैं नारद जी, तो उतनी देर में विष्णु वहां पर एक नगर का आयोजन करते, उपस्थित कर देते पूरी नगरी एक, जिसमें राजा और एक सुंदर उनकी कुंवरी है, युवती है, ऐसे पूरा वहां पर खड़ा करते हैं नारद जी का अहंकार निकालने के लिए। वहां पर जाते हैं, राजा नारद जी को बुलाता है कि मेरी कन्या है, उसके लिए मुझे कोई अच्छा सा वर प्राप्त हो, ये उसकी कुंडली है, जन्माक्षर देखिए और मुझे इस लड़की के लिए किस प्रकार से वर प्राप्त होगा, मुझे उसका परसों स्वयंवर करना। उसकी कुंडली देख के नारद जी बताते हैं कि इनको तो बहुत ही अच्छा भाग्योदय है, ये साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है। जो भी व्यक्ति कोई भी परिस्थिति का रहेगा, लेकिन इस स्त्री के साथ शादी करने के बाद उसको कोई भी तकलीफ जीवन में नहीं आएगी और पूरे ब्रह्मांड में वो विजयी प्राप्त करेगा और उसके जितना सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं रहेगा। और उसी समय जब ये बताता है, तब वो राजा की कुंवरी है, वो वहां से पसार होती है। नारद जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है और वो कन्या को देखते हैं। अभी वहां से खड़ा होके जाते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ते में जाते हैं, तब नारद जी को स्वयं भी ऐसी इच्छा हुई कि मैं इस युवती से विवाह कर लूं, और उनका मन ही मन उनके ऊपर मोह आ गया। अब जब मोह आ गया उस युवती के ऊपर, तो स्वयंवर था, तो नारद जी विष्णु जी के पास आए कि इतनी सुंदर कन्या है और मुझे उसको वो वरमाला मेरे ही गले में पहनाए, तो आपका इतना रूप है कि आप मुझे उस क्षण के लिए ये रूप दीजिए ताकि वो वरमाला मेरे ही गले में पहनाए और किसी के गले में ना पहनाए। नारायण उनको बोलते हैं तथास्तु, और धीरे धीरे उनके शरीर के जो अंग है, दोनों हाथ, दोनों पैर, वो विष्णु जी के जितने तेजस्वी और ऐसे बन रहे हैं। तो नारद जी अपने शरीर को देख के खुश हो जाते हैं कि विष्णु जी के जैसा देखा मुझे मिल गया है, अब मेरा वहां पर शादी करना निश्चिंत हो गया। और विष्णु जी के जो दो पार्षद है, जो दो सेवक है, द्वारपाल है, उनको भी नारद जी के साथ भेजा गया। जब वो कक्ष में बैठते हैं, सभा में बैठते हैं नारद जी, तब वो जो युवती है वो वरमाला लेके आती है वहां पर, लेकिन नारद जी को देख के फिर वो आगे चली जाती है और कोई भी उसको वहां पर अपने योग्य वर नहीं दिखता है। तो नारद जी बहुत दुखी होते हैं कि मैं तो साक्षात विष्णु का रूप लेके यहाँ पर बैठा हूँ। तो वो मन ही मन बहुत विचलित होते हैं और उसी समय साक्षात नारायण विष्णु भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और युवती वरमाला उनको पहनाती है और विष्णु जी वो युवती को लेके वहां से अदृश्य होते हैं। तो नारद जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि ये विष्णु जी ने मेरे साथ क्या किया, कुछ छल किया है। तो क्रोधावस्था में अभी अहंकार के साथ क्रोध आ गया। वो विष्णु जी के पास जाते हैं, तो उसके पहले जो दो पार्षद उनके साथ बैठे थे, उन्होंने बोला कि आपका मुंह देख लीजिए। जब मुंह देखते हैं तो उसका बंदर का मुख उसको प्राप्त हुआ रहता है, शरीर विष्णु जी का जैसे ही, लेकिन जो मुख था उसकी रूपरेखा बंदर जैसी थी, इसलिए वो युवती ने पहना ही नहीं वरमाला। तो जब वहां से जाते हैं तो बहुत क्रोधित होते हैं कि मेरा मुख इस प्रकार आपने करके दिया, और वो तो लक्ष्मी जी ही थे जो आप उसको वहां से वर के निकल चुके हैं,
वहां से शादी करके वरमाला पहन के आप वहां पर नक्की करके निकल चुके हैं। तो विष्णु जी वहां पर बताते हैं कि आप थोड़ा शांत रहिए और स्वयं के भीतर चेक करिए। तो क्रोधावस्था में नारद जी उनको बताते हैं कि अब जितना मैं ये स्त्री के लिए तड़पा हूँ उससे कहीं ज्यादा आपको तड़पन होगी। आपको स्त्री सुख के लिए आपको पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा और आपको बहुत ही स्त्री के सुख के लिए आप वंचित रहोगे और तड़पना पड़ेगा। अब नारायण स्वयं माया ले लेते हैं, वो नगरी ले लेते हैं और नारद जी को भान होता है कि वो माया के आवरण में क्या क्या कर्म कर बैठे, अहंकार रूपी कर्म कर बैठे, क्रोध रूपी। तो वो विष्णु जी से नारायण से माफी मांगता है कि मेरे ही बोले हुए वचन जो है वो मुझे वापस लेना है और ये वचन सिद्ध न हो। लेकिन इतने सिद्ध पुरुष और तपस्वी नारद जी थे कि वो एक शब्द भी बोलते हैं तो वो होता ही है और ब्रह्मांड उसके ऊपर काम करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे अवस्था में नारद जी विचलित हो गए और उन्होंने नारायण को बोला कि आप मुझे इसमें से बाहर निकालिए। तो नारद जी ने बोला कि आपके ये जो श्राप है उसके लिए भी मनुष्य जो जाति है उसका कहीं ना कहीं कल्याणकारी है। तो मुझे राम के रूप में जन्म लेना है, उसी के लिए आपने ये श्राप दिया है और जो लक्ष्मी जी है उनको सीता के रूप में वहां पर आना है। तो कहीं ना कहीं ये मनुष्य लोगों के लिए तो आशीर्वाद रूप ही है। आपका जो श्राप है वो भी आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए और आप कुछ भी चिंता मत करिए। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जो बार बार बोलते हैं कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, मेरे अंदर क्रोध नहीं है, या हम सचेत नहीं रहते हैं, तो हमें खुद को जैसे मोबाइल को चार्जिंग करते खुद को चार्ज करने के लिए कि हम अहंकार में तो कर्म नहीं कर रहे, अपने भीतर क्रोध में या वाणी से, क्योंकि वाणी में जो हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके होने वाला है, चाहे उसी समय या बाद में। तो हमें वाणी के ऊपर बहुत सकारात्मक उपयोग करना है। जितना हम वाणी का सकारात्मक और सादगी भरा उपयोग करेंगे उतना ही हमें आगे जाके सुख और शांति दोनों प्राप्त होने वाले हैं। तो हम ये जो राम राम की माला करते हैं तो वो राम नाम का महत्व क्या है वो आज हम समझेंगे। सबसे पहले जो रामायण है वो कैलाश में शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं कि इस प्रकार से रामायण घटित हुई। तो वहां पर ऋषियों, देवों और ब्राह्मणों रामायण का श्लोक कि हमें मुझे रामायण चाहिए, मुझे रामायण चाहिए, तीनों के बीच में बांटे जाते हैं। उसके बाद 32 श्लोक बचते हैं। जब 32 श्लोक बचते हैं और 3 ग्रुप बैठा है तो शंकर जी वापस वो 32 श्लोक का जो अंतिम अनुष्टुप छंद है उसमें से 10-10 देते हैं, फिर भी 2 शब्द बचते हैं, 2 अक्षर बचते हैं। अभी 3 ग्रुप है तो 2 अक्षर है। तो हमें कितना समर्पण और सरेंडर भाव से रहना है वो हमें सीखना है कि जब शंकर जी का परिवार आप देख लो, शिव जी स्वयं जो है गले में सांप नाग धारे हुए है, पार्वती जी का वाहन जो है वो सिंह है और गणपति जी का मूषक है, उंदर है और कार्तिक का मोर है। ये चारों जो पशु है वो जन्मजात से एक दूसरे से वैरी है, लेकिन वहां पर कितना सब कुछ समर्पण भाव से साथ में रहते हैं, एक ही परिवार में एक ही जगह पर रहते हैं। तो जब ये 2 अक्षर बाकी रहते हैं तब शिवजी स्वयं बोलते हैं कि ये 2 अक्षर जो है वो मैं मेरे भीतर धारण करता हूँ और मैं स्वयं उस अक्षर को मेरे पास रखूंगा। और वो जो 2 अक्षर है वो श्री राम के हैं कि राम नाम जो हम माला करते हैं उसका 2 अक्षर शिवजी ने भी स्वयं धारण किया हुआ है। तो हम जो राम नाम की माला करते हैं उससे कितना हमारे भीतर की शुद्धता होती है कि बार बार हम न चाहते हुए भी हम लौकिक के विचारों में भी अगर हमारी माला करते रहते हैं तो भी हम उस प्रकार फिर उसमें अपने भीतर कहीं ना कहीं शुद्धिकरण करते रहते हैं जाने अनजाने में, कि हमारी जो इंद्रियों है उसके ऊपर धीरे धीरे 10% भी हमारा नियंत्रण आ रहा है, वापस जा रहा है, वापस आ रहा है, लेकिन वो आने की नियंत्रण आने की जो संभावना है वो बढ़ती जाती है, अवेयरनेस है वो बढ़ती जाती है। तो ये सब धर्म को पकड़ने से, सत्संग में जुड़े रहने से हम बार बार चार्ज होंगे, राम राम की माला करेंगे। और जैसे
नारायण को, ये नारद जी को जैसे स्वयं को पता चला कि अभी मेरे अंदर से माया का आवरण गया है और मैंने ये गलत शब्द का प्रयोग किया, गलत शाप मैंने नारायण को दे दिया है। वैसे हमें अपने जीवन में अपनी वाणी से या अपने अहंकार से गलत कर्म न हो, उसके लिए हमें सत्संग को पकड़ना ही है, धर्म को पकड़ना ही है और बहुत ही सचेत पूर्वक रहकर हमें अपने मन में राम राम की माला करनी है। तो धीरे धीरे हम अंदर से अपना शुद्धिकरण करते जाएंगे। नारायण नारायण।